नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बता दें राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 8 सालों तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। जी हां, बड़ी खबर है। साथ में सदस्यता भी खत्म हो गई है लोकसभा की। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे राज्यसभा के विपक्ष के हंगामे को देखते हुए 27 मार्च तक कार्रवाई हो गई है सदन की खत्म। आखिर क्या कुछ बात रही, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। जी बता दें, एक बार फिर राहुल के खेमे में उतरे हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि चोर लुटेरे आजाद घूम रहे हैं और जो देश की स्वतंत्रता का बात करे उसे जेल भेजा जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें सीबीआई ईडी के इस्तेमाल के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बात। 5 अप्रैल को होने वाली है सुनाई। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। ईवी पर फिर से घमासान, क्या कुछ बात निकल के आई है जानेंगे सब कुछ विस्तार से। वहीं केजरीवाल और भाजपाइयों के बीच एक बार फिर भिड़ंत, वहीं जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में यूपी निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, बता दें राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें 8 सालों तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। साथ में लोकसभा की सदस्यता भी कर दी गई है खत्म। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं रहे। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2021 में मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। गांधी केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद थे। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधित आदेश 23 मार्च से प्रभावित रहेगा। जी बता दें, आज से उनकी लोकसभा की सदस्यता भी पूरी तरह से खत्म हो गई है और राहुल गांधी के साथ साथ अब कांग्रेस की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब कोई भी महत्व नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि अब राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन उन्हें एक बड़ी खुशखबरी है कि वो उच्च न्यायालय का रुख कर सकते। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, बता दें जिस तरह से लगातार संसद में 13 मार्च से हंगामा शुरू हो चुका है, उसको देखते हुए फिर से दोनों सदनों को 27 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और अडानी मुद्दे की जेपीसी की जांच मांग को लेकर हंगामा जारी रहा। 8 दिनों की कार्रवाई दोनों सदनों में हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। संसद के दोनों सदनों में आज फिर से हंगामा जारी रहा। हंगामे और नारेबाजी के बीच विधेयक सन 2023 लोकसभा के पारित किए गए हैं। वित्त विधेयक पारित करने के बाद लोकसभा की कार्रवाई 27 मार्च सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा को 27 मार्च तक स्थगित किया गया है, यानी पूरी तरह से या एक हफ्ते का प्लान फिर से थोप दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से 13 मार्च से अब तक एक भी बार न ही सदन चला है और न ही राहुल गांधी कुछ बोल पाए हैं। उनके बोलने से पहले उनकी लोकसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई। लोकतंत्र आखिर कहाँ है, या बड़ा आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें सदस्यता जाने के बाद इंदिरा बन गई थी आदि ऐसा कर पाएंगे राहुल गांधी, क्या है पूरा मामला ये बता दें। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी के शुक्रवार को संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। मोदी सर ने मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। साथ में उन्हें लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि उनकी सदस्यता आज से समाप्त होती है। उनको बता दें कि उनकी मां का भी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई थी, लेकिन वो तो इंदिरा गांधी के रूप में उभर कर आई। क्या राहुल भी ऐसा कुछ कर पाएंगे? दादी इंदिरा की तरह राहुल गांधी को भी मिल रही है कई तरह की सहानुभूति। जी बता दें, सभी विपक्षी पार्टियां इस समय कांग्रेस के खेमे में हैं और लगातार वो उनके साथ हैं। उनके साथ हुआ लगातार बीजेपी पर पलटवार करती आ रही हैं कि सचमुच बीजेपी अब पूरी तरह से तानाशाही होती जा रही है। पहले तो सीबीआई और ईडी से ही अपने विपक्ष को पगलवाए रहती थी और अब वो कोर्ट तक हमलावर है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें सीबीआई ईडी के भेजा गया है एक नया प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को। जी बता दें, जिस तरह से सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल केंद्र और बीजेपी करती आई है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई अब 5 अप्रैल को होने वाली है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी दल एक बार फिर से लाबंद हो गए हैं। शुक्रवार को 14 पार्टियों की एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया। शीघ्र न्यायालय की जांच और इस मामले में सुनवाई
करने के लिए कहा गया है। हालांकि करीब 8 से 9 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले पत्र भी लिख चुके थे, लेकिन उसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसी के साथ बता दें, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई 5 अप्रैल को करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले दलों ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता, यूनाइटेड भारत राष्ट्र, अन्य पार्टियां शामिल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्षी पार्टियों को सीबीआई और ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए रुख करना बहुत ही जरूरी था। लेकिन कोर्ट में भी कुछ बात नहीं बनने वाली है। जिस तरह से लगातार केंद्र की तानाशाही बीजेपी पर चल रही है, ये सब नहीं चलने वाला है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही जी, बता दें ईवीएम पर फिर से घमासान, फिर से हो रहा है या बड़ा बदलाव। विपक्षी नहीं चाहेंगे कि ईवीएम से फिर से हो चुनाव। क्या कुछ है मामला, ये समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव के मुद्दे पर विपक्षी लगातार एकजुट होकर सदर पवार के घर पर गुरुवार को बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि विपक्षी पार्टियां मिलकर एक बार फिर से चुनाव आयोग को ईसी का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी हिस्सा नहीं ली थी। और वही इसी के साथ बता दें, जिस तरह से ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच यह बात जरूर उठनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक ही पार्टी अपना दबदबा बनाती आ रही, क्या कुछ इसमें ईवीएम में फेर बदल तो नहीं, ये सवाल उठना लाजमी है। और इसी वजह से एक बार फिर ईसी का दरवाजा खटखटाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा, क्योंकि अब ईवीएम पर नहीं चुनाव कराना चाहेगी ये विपक्षी पार्टियां, क्योंकि लगातार इनके साथ भेदभाव होता आ रहा है। यह बड़ा आरोप विपक्षी पार्टियां लगातार लगाती आ रही। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, बरेली जोन में धर्मांतरण के मामले फिर से सामने आए हैं। 71 लोगों को भेजा गया जेल, साल भर में लगभग 39 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज। जी बड़ी खबर है, जबरन धर्मांतरण के मामले में करीब 1 साल में बरेली जोन में 9 जिलों में अब तक कड़ी कार्रवाई की गई है। धर्मांतरण में सबसे अधिक 11 मामले बरेली में दर्ज किए गए और सबसे अधिक गिरफ्तारी भी बरेली में हुई है। अब तक 71 लोगों को धर्मांतरण के मामले में जेल भेज जा चुका है। करीब 1 साल में बरेली में 11 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबरदस्ती धर्मांतरण के मामले में पुलिस इनको पिछले साल से जेल में भेजती आ रही। वहीं 39 लोगों पर अब भी मुकदमा दर्ज है। बड़ी खबर है, जबरन धर्मांतरण के मामले में करीब 28 लोगों के ऊपर अब भी सख्त कार्रवाई चल रही है। बधुआ में पीलीभीत 6, शाहजहां 5, मुरादाबाद में 9 लोगों के ऊपर ऐसे ही धर्मांतरण होता रहा है। बरेली जोन में एडीजीपी पीसी मीना ने बताया कि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना एक अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर बरेली से निकल के आ रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी की सदस्यता छीनने पर भड़क उठे हैं केजरीवाल, मोदी को फिर से धो दिया। जी बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा के अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर मोदी को फिर से डराते हुए बताया कि वह डर रहे हैं और इसी वजह से वह अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वह सच्चाई से भाग रहे हैं। और लगातार राहुल गांधी जिस तरह से जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं, सच्चाई से हमेशा मोदी सरकार भागती आई है और खुद भी केंद्र, क्योंकि वह जान रही है अगर जेपीसी की मांग करती है, अगर राहुल की बात सुनी जाएगी, अगर राहुल लोकतंत्र और सदन में रहेंगे तो हमेशा बीजेपी को उनकी राह पर नहीं चलने देगा। ये खतरा अब मोदी को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसी कारण केंद्र पूरी तरह मोदी पर अब निर्भर हो चुका है और जो भी मोदी बोल रहे हैं वही केंद्र करना चाहेगा। ये बड़ा आरोप केजरीवाल द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हां बता दें, एक नया रुख, बीजेपी अब फंसेगी हाथों हाथ, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को फंसाया गया है, इसी को देखते हुए एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों ने भी उनके ऊपर अपना रुख जमा दिया है। सुपनखा वाले बयान पर पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज। जी हां बड़ी खबर है, रेणुका चौधरी को एक बार पीएम मोदी ने सुपनखा बोल दिया था, वहीं राहुल गांधी को भी मीर जफर के नाम से बुलाया गया था, उनके ऊपर भी अब होगा मानहानि का केस दर्ज। क्या उनके भी सदस्यता होगी खत्म, क्या उनको होगी जेल, ये कई सवाल अब उठने लगे हैं। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को सजा के ऐलान के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि 2018 में संसद में कई कथित सुपनखा टिप्पणी के मामले में पीएम मोदी के खिलाफ अब मानहानि का केस हम भी दर्ज कराने वाले हैं। क्या उनके ऊपर भी जैसे जिस तरह से राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है, इसी तरह से क्या पीएम मोदी पर भी कार्रवाई होगी? अगर लोकतंत्र जायज होगा तो
पीएम मोदी पर भी वही सब कार्रवाई होगी जो राहुल गांधी पर हुई है। मानहानि का केस अब होगा पीएम मोदी पर दर्ज, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की नेता को सुपनखा करके सदन में बुलाया था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, अब पूरी तरह से बीजेपी की भी हालत हो रही है खराब, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है उसी को देखते हुए यह नया केस बीजेपी पर लग चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी बता दें, लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन में शामिल सभी भारतीय नागरिकों के ऊपर केस दर्ज हो चुका है। सभी के ऊपर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। वहीं पंजाब में भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। इस खालिस्तान के समर्थकों का साथ देने वाले लोगों पर सभी की हो जा रही है पासपोर्ट रद्द। अब यही भारत में रहने वाले हैं और बड़ी कार्रवाई की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। दिल्ली पुलिस ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल भारतीय नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नाम से जांच भी शुरू हो चुकी है और लगभग अभी इसमें 1 दर्जन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। वहीं इसमें 3 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लगातार जिस तरह से पंजाब में अमृतपाल का समर्थन करते आ रहे हैं लोग, उनके सबके खिलाफ भी एक सख्त कार्रवाई अब केंद्र सरकार जल्द ही करने वाली है। वहीं अब तक अमृतपाल के लगभग 150 गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार अमृतपाल की खोज चल रही है। जिस तरह से फरार है, ऐसा लगता है कि वह नेपाल बॉर्डर से भी फरार हो सकता है। इसी वजह से वहां पर सैनिकों की अब भरमार बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी निकाय चुनाव को लेकर। बता दें, यूपी निकाय चुनाव में भी आ सकती है और देरी। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ है मामला। उत्तर प्रदेश में शहरी और स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब निकाय चुनाव और भी टलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब यूपी निकाय चुनाव के मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होने वाली है। हालांकि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। वहीं इसी के साथ बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के नगर निकाय चुनाव के मामले में शुक्रवार को सुनवाई टाल दी। जी बता दें, शुक्रवार को यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस सुनवाई को पूरी तरह से टाल दिया गया है। अब सुनवाई 27 मार्च को होने वाली है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। और हालांकि पहले से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जांच की गठित आयोग टीमों को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही देने के लिए कह दिया था और 23 में होने वाले इस ओबीसी आरक्षण के मामले में अस्थायी और शहरी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से सुनवाई करना चाहेगा और 24 के निकाय चुनाव में जल्द से जल्द ये तेजी बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको क्या लगता है, क्या यूपी निकाय चुनाव की डेट बढ़ सकती है या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।